इंडियन मीडिया ने अगले बरस पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ तोपों का रुख सीधा कर लिया। भारतीय मीडिया का नया प्रोपेगेंडा, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मन घड़त खबरों का बाजार गर्म। भारतीय मीडिया ने इंडियन टीम के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल होने का शोशा छोड़ दिया है। शाहिद साहब, ये बताइएगा, ये बहानेबाजी फिर से शुरू हो गई है। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है और बड़ा स्ट्रांगली इस पर काम हो रहा है, तो ये क्या परेशानी की बात है? अब तुम्हारी छितर परेड हो रही है बेटा, अब तुम्हारी चीखें निकलेंगी और तुम ये नहीं जानते कि तुम्हें कितना इकोनॉमिक तुम्हारा जो डैमेज हो रहा है, कितना इकोनॉमिक डैमेज हो रहा है, ये तुम्हें तसव्वुर नहीं है, तुम्हें धीरे धीरे पता लगेगा। वो तो आपको इस तरह खा पी जाएंगे जिस तरह एशिया कप में उन्होंने किया, जिस तरह अभी वो आगे ड्रामा उन्होंने शुरू कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी आने से पहले। तो इसमें सबसे जो बेसिक चीज वो यही है कि हमने अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा। अगर ये लोग कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते हैं, तो भाई मुद्दा ये है कि आप पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते हो तो पाकिस्तान भी चैंपियंस ट्रॉफी बाहर नहीं लेके जाना चाहता। दो टीमां बाहर बैठी है ना, श्रीलंका ते वेस्ट इंडीज, बस उन्होंने विच वाड़ लांगे। कहावत है ना, थूक पे पकौड़े तलना, ये इनकी आदत है पाकिस्तानियों की। अगर हिम्मत है, दिल गुर्दा रखते हो, क्रिकेट को क्रिकेट समझते हो, आओ पाकिस्तान में मैच खेलो। मुझे बताइए डर क्यों नहीं हमारे मुल्क में आने से? हमारे हार जाएंगे। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, पता नहीं अपने बारे में क्या समझते हो कि कौन से सुर्खात के पर लगे तुम्हारे अंदर यार हैं। दिस इज ऑल पनिशमेंट। तुम्हारी करतूतें हैं, उसकी सजा हम तुम्हें दे रहे हैं और ये सजा तुम्हें देते रहेंगे वर्ल्ड स्टेज पे। बोर्ड से भी एक क्वेश्चन है, ये जाके ना अपनी क्रिकेट टीम से पूछे, विराट से, रोहित से, बुमराह से, सबसे पूछे क्या वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर, कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान के अंदर जाके खेलने से, प्लेयर्स भी इंटरेस्टेड नहीं है। यार ये तो ज्यादती है यार, हम सारे हमसाए कह रहे हैं, मतलब हम खुशियां मना रहे हैं कि यार भारत आएगा और फिर मीडिया में भारत में खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा और हाइब्रिड मॉडल पे काम करना शुरू कर दिया। कांग्रेचुलेशंस बीसीसीआई, वेल डन, शाबाश। अगले बरस फरवरी में पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी को इंडियन मीडिया ने अभी से ही इशू बना लिया। इंडियन मीडिया का कहना है इवेंट हाइब्रिड मॉडल पर होगा। भारतीय टीम अरब अमारात या श्रीलंका में खेलेगी। इंडियन मीडिया ने दावा किया है कि बीसीसीआई के राब्ते करने पर आईसीसी मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर कराएगा। इंडियन मीडिया की जानिब से यह भी दावा किया गया कि भारतीय टीम अपने मैचेस दुबई या श्रीलंका में खेलेगी। इंडियन मीडिया के एक हलके का कहना है कि कई प्लेयर्स पाकिस्तान में जाकर खेलना ही नहीं चाहते। भारतीय मीडिया का नया शोशा, खेल से खिलवाड़ की नई मिसाल। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक और प्रोपेगेंडा। भारत से ये सच्चाई हजम नहीं हो रही कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान है। भारतीय मीडिया ने फिर से हाइब्रिड मॉडल और न्यूट्रल वेन्यू का राग अलापना शुरू कर दिया। इंडियन चैनल्स के मुताबिक भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी में उनके मैचेस किसी तीसरे मुल्क में होंगे। ये आपने हमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, मुझे उस दिन बहुत तब चढ़ी थी कि 1,25,000 बंदों के सामने आप लोगों ने हमें हरा दिया। अब हमारी बारी है, अब हम आपको अपने मुल्क के अंदर मैच जीतने की कोशिश करेंगे, अपनी मर्जी का विकेट बनाएंगे। तो इसलिए अब हमारा भी ये जो राइट बनता है कि हम भी जीते। लेकिन हमें नहीं पता कि वो बुजदिल है। इंडिया बुजदिल नजर आ रहा है आपको? बुजदिल, डरपोकल। अरे भाई तुम कहते मेरे प्लेयर है जी, इतने बड़े, अब मेरा बुमराह है, फलाना है, ढिंगरा है, मेरे पास इतनी बड़ी बैटिंग है, इतनी बड़ी बॉलिंग है। मैं भाई तुम चोर डकैत, तुम्हारा जो है ना बोर्ड है, ऊपर से तुम खरीद लेते हो, नीचे करप्शन कर लेते हो। तुम्हारे में पावर नहीं है खेलने में। पाकिस्तान में दिल चाहिए होता है। वहाँ घर में बैठ के तुम बात कर रहे होते हो, हम पाकिस्तानी को ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर तुम्हारे में हिम्मत है, दिल है, गुर्दा है, तो आओ खेलो। पाकिस्तानी वहां पे थूक में पकौड़े तल रहे थे। कहावत है ना, थूक पे पकौड़े तलना, ये इनकी आदत है पाकिस्तानियों की। अच्छा, स्कीमें बता रहे हैं टीवी पे। स्कीम ये बता रहे हैं कि ठीक है, अगर आपको पाकिस्तान में ज्यादा डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सिक्योरिटी खराब यहां पे हो सकती है, आपके ऊपर अटैक हो सकता है, तो आप अमृतसर रहो। हमने आपके 3-4 मैच हमने आपके लाहौर में रख देने हैं, अमृतसर के किसी बढ़िया 5 स्टार। ये प्लानिंग बन रही है पाकिस्तानी टीवी स्टूडियो, अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा भाई मैं, पाकिस्तानी टीवी स्टूडियोज में प्लानिंग चल रही है। फिर एक काम करेंगे जी, ऐसा है कि ये रहेंगे अमृतसर, अमृतसर से बस पकड़ेंगे, बस पकड़ के लाहौर आएंगे, मैच खेलेंगे, फिर बस पकड़ के वापस अमृतसर। दे वर एक्चुअली थिंकिंग दैट वे। इनको एक बात समझ में नहीं आई, बात सिक्योरिटी की नहीं है। चाहे बीसीसीआई 10 बहाने लगाए सिक्योरिटी के, और जो बीसीसीआई सिक्योरिटी की थ्रेट है, पर वो मेन कारण नहीं है। मेन कारण यह है कि तुम लोग दहशतगर्द हो और यह भारत कर रहा है तुम्हें पनिश करने के लिए। पहली बात यह समझ लो कि हो क्यों रहा है। क्या भारतीय टीम को खतरा है? डेफिनेटली।
डेफिनेटली खतरा है। अब आप कहेंगे यहां पे ऑस्ट्रेलियंस भी आएंगे, यहां पे तो न्यूजीलैंड वाले भी आएंगे, यहां पे वेस्ट इंडीज वाले आएंगे, यहां पे श्रीलंका वाले। सिर्फ भारत को ही क्यों खतरा है? क्योंकि भैया जो तुमने, मैं कई बार समझा चुका हूं, दोबारा बता देता हूं कि जो तुम लोगों ने दहशतगर्दी मचाई है, क्या ऑस्ट्रेलिया में मचाई है? नहीं, तुमने कश्मीर और पंजाब में मचाई है दहशतगर्दी। जो तुमने 26/11 करा था वो तुमने केप टाउन में करा था, नहीं तुमने मुंबई में करा था। जो भी तुम गलत काम करते हो, जो तुम्हारी जंगें तुमने लड़ी हैं, वो न्यूजीलैंड के साथ लड़ी हैं, इंग्लैंड के साथ लड़ी हैं, नहीं भारत के साथ लड़ी हैं। तो भाई तुम्हारा सारा का सारा दहशतगर्दी वाला जो मामला है, या तो इंडिया फेसिंग है, अफगानिस्तान फेसिंग है, थोड़ा बहुत तुम्हारा ईरान फेसिंग है, यही तो बात है। तो भाई जो इंपैक्टेड है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, उससे तो इंसान बचेगा यार, जाहिर सी बात है। इंडिया नहीं आएगा खेलने के लिए। आप क्यों चाहते हो इंडिया आए? कभी आप अपने आप से, अपने प्लेयर से, अपने बोर्ड से पूछो कि भाई अगर एक बात बताओ, इंडिया नहीं आता, ठीक है हम ना आए। आप भी हिम्मत दिखाओ ना, आप भी जुर्रत दिखाओ। भाई आपका मुल्क तो कलमा पढ़ के बना था, आप तो जज्बे वाली कौम, तो किस दिन के लिए जज्बा बचा के रखा है? कढ़ाइयां ठूसने के लिए, बिरयानियां ठूसने के लिए? अरे जज्बा तब दिखाओ ना जब गैरत पे बात आए, तब तो बात होती है जज्बे की। जज्बे वाली कौम, सब फ्रॉड, 420 झूठ। नंबर 2, अब देखो इंडिया छाती ठोक के कहता है हम पाकिस्तान के अंदर नहीं आएंगे, खेलना श्रीलंका में खेलो, दुबई में खेलो, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। आप भी अपना जज्बा दिखाओ यार, आप भी गैरत दिखाओ। नहीं जाएंगे इंडिया, नुकसान हो जाए हमारा, नहीं जाएंगे इंडिया। क्यों आते हो दुम हिला के, जीभ लपलपाते हुए भारत? क्योंकि पैसे देखते हैं तुम्हें, और ये दुनिया जानता है कि पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहा है, पूरी दुनिया जानती है। इसलिए तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम्हारी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं, क्योंकि उनको पता है कि 2 बोटी फेंकोगे, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का जो पीसीबी का चेयरमैन है वो दुम हिलाते हुए आएगा, पता है उसको। आज की तारीख में भारत क्यों नहीं खेल रहा पाकिस्तान में? क्योंकि भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है। प्लेयर की सिक्योरिटी है, वो पॉइंट नंबर 2 है, वो भी एक फैक्टर है, लेकिन वो पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 1 है, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर कश्मीर, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर व्हाट यू हैव डन इन पंजाब, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर 26/11, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पठानकोट, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पुलवामा, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर अक्षरधाम अटैक, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पार्लियामेंट अटैक, एंड यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर मोर देन 100 अटैक्स दैट यू हैव कैरिड आउट थ्रू आउट इंडिया। ये मोदी सरकार तुम्हें सजा दे रही है। अब तुम ये कहते हो कि खेल को सियासत में, है जी, खेल को सियासत में मत मिलाओ। ये सब दकियानूसी, एक हारी हुई कौम के डायलॉग हैं कि खेल को सियासत में क्यों ना मिलाएं भाई, खेल को सियासत में, है ना। तुमने ट्रेड बंद करी, तुम्हारी 2 कौड़ी की ट्रेड, 2 कौड़ी का तुम्हारा मुल्क, तुम्हारी 2 कौड़ी की ट्रेड जो इमरान खान ने बंद कर दी 370-35 से हटाने के बाद कि हम भारत के साथ नहीं करेंगे। भारत को फर्क पड़ रहा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कभी होटल में गए हो, खाना खाने के बाद वो टूथपिक लाता है ना कि दांत में बोटी फंस जाए, तो वो दांत में फंसी हुई बोटी है पाकिस्तान की ट्रेड हमारे लिए। मैं एक बात आज कहना चाहता हूं, बीसीसीआई, मैं नाखुश था, मेरी बड़ी शिकायतें थी, अभी भी हैं शिकायतें। जब तक भारत और पाकिस्तान बिल्कुल आपस में खेलना बंद नहीं करते, तब तक मेरी बीसीसीआई से शिकायत रहेगी। चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे कहीं भी हो, टिम्बकटू में खेलना ही नहीं इनके साथ, इन आतंकवादियों के साथ खेलना ही नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए, टुडे यू हैव गिवन मी गुड न्यूज, थैंक यू बीसीसीआई, वेल डन।